अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 2 से 8 अप्रैल 2012 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर है। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज सरतान से, कैंसर, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिरी सारा कमर 1 अप्रैल को हालती उरूज में रहने के बाद 2 और 3 अप्रैल को खाना माल में मौजूद होगा। इस अरसा के दौरान आपके मौजूदा ख्वाब के जो मसाइल हैं उनका खात्मा मुमकिन होने के अलावा दीगर मसाइल में भी आपको कामयाबी मुयस्सर आ सकेगी। मरीख तमाम माह ज़ायचा के तीसरे घर में रहते हुए आपको अपने बहन भाइयों और अजीजों कारब के साथ मौजूदा ताल्लुकात के अलावा किसी तयशुदा सफर के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर भी मजबूर कर सकता है या आपको उस तरफ आपकी रहनुमाई कर सकता है। जबकि ज़ुहल रुजत की हालत में ज़ायचा के चौथे घर में मौजूद होने की वजह से आपके जो घरेलू मामलात हैं, उसके अलावा ज़मीन और जायदाद से मुतल्लिका जो उमूर आपके ज़ेर बहस हैं या जारी हैं या आपस में आप डिस्कस कर रहे हैं या उसको निपटाने की कोशिश करें, तो उनकी तरफ आपको ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो मबजूल करनी होगी। बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर इन मामलात को आगे बढ़ाना होगा। मुश्तरी ज़ायचा के 11वें घर में मौजूद होने से कई ख्वाहिशात की तकमील मुमकिन बनाने के अलावा दोस्त अहबाब का ताउन भी यकीनी बना सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 2 अप्रैल को आपकी औलाद जो है आपके लिए राहत का बाइस बन सकेगी। 3 अप्रैल को इनाम या कोई प्राइज बॉन्ड वगैरह निकल सकता है और पुरानी रकम की वसूली भी हो सकती है। कुछ ऐसी रकम जो डूबी हुई थी वो भी वापस रिकवर हो सकती है। 4 अप्रैल को मुलाजमत से मुतल्लिका मामला तहसीन तौर पर आगे बढ़ा सकेंगे। 5 अप्रैल को अजीज वकारब की गुर्बत हासिल रहेगी। 6 अप्रैल को समाजी खिदमत के मनसूबे में आपके हमसाए भी आपसे ताउन कर सकेंगे। 7 अप्रैल को अपनी शख्सी आज़ादी के बारे में कोई अहम कदम उठा सकेंगे। 8 अप्रैल को दूसरों से मेल जोल का या मेल मुलाकात का प्रोग्राम बना सकेंगे। इसके अलावा सैर तफरीह के लिए भी आप निकल सकते हैं और ये सारा कुछ रैंडम होगा, आप प्री प्लान होकर ये काम नहीं कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर साद असरात का जो हामिल दिन है वो 3 अप्रैल, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन है वो 6 अप्रैल का साबित हो सकता है। बुर्ज असद लियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारे शम्स यकमता 19 अप्रैल आपके ज़ायचे के 9वें घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से बैरून मुल्क सफर की ख्वाहिश जन्म ले सकेगी और खुफिया ख्वाहिशात की फरावानी भी रहेगी। ये अगर खुफिया जो ख्वाहिशात है इनकी फराहमी होगी तो ये सितारों के असरात के तहत सितारों की वजह से आपके जहन में कुछ जन्म ले सकेगी। वैसे यहाँ फरावानी होगी, यानी जरूरत से ज्यादा सोचें आपकी इस तरह की होगी कि आप हालात से फरार का भी ये एक अंदिया होता है कि अपने हालात से आप बंदा डिप्रेस हो जाता है या अपनी बेहतरी के लिए इतना बेताब होता है कि वो कुछ ना कुछ मजीद करना चाहता है और निकलना चाहता है अपने हालात को छोड़ के। वो समझता है कि शायद इस तरह से मैं हिजरत कर लूंगा तो कुछ कामयाबी मुयस्सर आ सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 2 अप्रैल को अपने दरपेश मसाइल का हल तलाश कर सकेंगे। 3 अप्रैल को कई बाहमी गलतफहमियां जो उनको दूर कर सकेंगे। 4 अप्रैल को वालिदैन का ताउन आपको हासिल हो सकेगा। 5 अप्रैल को विरासत से मुतल्लिका मामला अहसन तरीके से हल कर सकेंगे। 6 को आर्ट के शोबा में आपकी दिलचस्पी मजीद बढ़ सकेगी, यानी फनून लतीफ़ा में। और इसके लिए फनून लतीफ़ा की सारी ब्रांचेस शामिल हैं। ये मत समझिएगा कि एक बंदा जो है वो एक ही फील्ड में एक्सपर्ट है तो वो उसी को लेकर चलेगा। ये सब के लिए एक जैसे असरात आएंगे। जितने भी लियो अफराद हैं उनकी चूंकि आर्टिस्टिक कैपेबिलिटीज हैं उनको थोड़ा सा वो फ्लो उनको काफी ज्यादा राइज अप कर सकते हैं, उनके लिए बेहतरी मुमकिन हो सकती है। 7 अप्रैल को दूसरों के सामने अपने ख्यालात का वाज़ेह इजहार करने से गुरेज कीजिएगा। मे भी कुछ लोग आप इन बातों से आपकी यानी इतनी खुली या इतनी बोल्ड बातों से कुछ लोग हर्ट हो जाएं। 8 अप्रैल को किसी दायरीना ख्वाब की अमली तकमील का हुसूल मुमकिन हो सकेगा या कोई पुराना दोस्त भी आपका जो मुलाकात के लिए आ सकता है या आपको टकरा सकता है। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर साद असरात के जो हामिल दिन है 2 और 5 अप्रैल, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन 8 अप्रैल का साबित हो सकता है। इसलिए आपको 8 अप्रैल को खास एहतियात करना होगी। बुर्ज संभला वर्गो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिरी सारा तारद यकमता 4 अप्रैल आपके ज़ायचे के 7वें घर में रुजत में रहने की वजह से अपने शरीक हयात और शरीक का साथ आपके मौजूदा जो ताल्लुकात हैं उनको कशीदगी का जो थोड़ा सा अंसर शामिल करके कशीदा कर सकता है, कशीदा बना सकता है। इसलिए आपको बहुत ज्यादा मुहतात रहना होगा ताकि आपके ताल्लुकात कहीं बिल्कुल अंजाम तक ना पहुंच जाए, यानी टूट ना जाए या उनमें कोई खराबी ना पैदा हो जाए। 5 और 5 तक 16 अप्रैल को अतारत जो है आपका जो रूलिंग प्लैनेट है जो कि ये मुस्तकीम हालत में होगा, बेहतर हालत में होगा। ज़ायचा के 7वें घर में मौजूद होने की वजह से आपके हालात में कतरे
بہتری آ جائے گی، جبکہ بہت سے دیگر مشترکہ مفادات کے جو کام ہیں ان میں آپ کی کامیابی آپ کی ذاتی دلچسپی کا باعث ہی ممکن ہو سکے گی۔ اگر آپ پرسنل انٹرسٹ شو نہیں کریں گے، اس میں کوشش نہیں کریں گے، تو یقین طور پر اس میں آپ کو کامیابی کم از کم نہیں ملے گی، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو پریشانی بھی نہ آئے لیکن کامیابی بھی نہیں ملے گی۔ اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ جو اپنے جو اپنا ہے جو بھی آپ کا ٹارگٹ ہے اس کو فوکس کرنا پڑے گا آپ کو، پھر انشاءاللہ آپ کو کامیابی میسر آ سکے گی۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 2 اپریل کو اپنے جذبات اور غصے پر قابو پانا بہت ضروری ہوگا۔ 3 کو حالات کی وجہ سے خواہ کی پریشانی لاحق ہو سکتی ہے۔ 4 اپریل کو مختلف قسم کے مسائل درپیش ہونے سے آپ کی بے چینی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ 5 اپریل کو شریک حیات کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں، جس سے آپ کا گھریلو ماحول بہت زیادہ پیسفل رہے گا۔ 6 اپریل کو آپ کا گھریلو ماحول خوشگوار ہو سکتا ہے، یقینی طور پر اس میں آپ کی جو کوشش یا آپ کے ستاروں کے اثرات جو ہیں وہ آپ کے لیے زیادہ مددگار ثابت ہوں گے۔ 7 اپریل کو آپ کی شخصیت میں مزید نکھار آ سکے گا، بہت زیادہ آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ بہت زیادہ ڈومینیٹنگ ہوگی، دوسروں کے لیے بہت زیادہ انسپائرنگ ہوگی۔ 8 اپریل کو دوسروں کو اپنی مؤثر گفتگو سے قائل کر کے اپنا ہمنوا بنا سکیں گے۔ موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے ممکنہ طور پر سعادت اثرات کے جو حامل دن وہ 4، 5 اور 8 اپریل، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن آپ کے لیے اس ہفتے میں کوئی نہیں ہے، اس لیے آپ اپنی مرضی کے مطابق جو اپنے جو سلسلے ہیں ان کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا دوسرا حصہ اختتام پذیر ہوا۔